Good morning, all of you. Today is our lecture number 13 of differential calculus, and today's topic is how to find the derivative of a logarithm function. तो logarithm function के बारे में बताया था, log of function, एंड इसके बारे में हम पहले चैप्टर में मतलब मीन्स डिटेल में पढ़ चुके हैं. व्हाट इज लॉग एंड कहाँ से कहाँ इसकी वैल्यू वेरी करती है. बट आज हम सीखेंगे हाउ टू डेरिवेटिव अ लॉग फंक्शन. ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम द फॉर्मूलेज. डेरिवेटिव ऑफ अ लॉगरिथम फंक्शन. क्लियर. पहला फॉर्मूला ध्यान देंगे. अगर डी बाई डी एक्स मुझे करने का बोला जाए लॉग ऑफ एक्स, देन इट इज इक्वल टू 1 बाय एक्स. क्लियर. अगर लॉग ऑफ फंक्शन लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे करने का बोला जाए, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स. एंड द सेकेंड फॉर्मूला जो इसी के साथ रिलेटेड है, मीन्स अगर डी बाई डी एक्स करना है मुझे लॉग ऑफ फंक्शन का. किसका? लॉग ऑफ फंक्शन का. ठीक है, लॉग ऑफ फंक्शन का डी बाई डी एक्स तो अगर मतलब अंदर कोई भी टर्म हो सकती है आपकी, क्वाड्रेटिक हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकती है, उसमें क्या होगा 1 अपॉन फंक्शन. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन क्या होगा 1 अपॉन फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन. इज दैट क्लियर? एंड द थर्ड फॉर्मूला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मीन्स फर्स्ट और सेकंड आप आराम से रिटेन कर सकते हैं, बट जो थर्ड फॉर्मूला है दैट इज योर डी बाई डी एक्स. अगर फाइंड करने का बोला जाए हमें log of x टू द बेस a, log of x टू द बेस a बोला जाए तो उसका फॉर्मूला जो हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू लॉग ऑफ e टू द बेस a. क्लियर. याद रखिएगा इस फॉर्मूले को. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. प्लीज नोट डाउन करिए इनको जल्दी से. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ. इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट log of cos of 3x. डिफरेंशिएट log of cos of 3x. आप इसको चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट चेन रूल मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको. log of cos 3x. y मैंने मान लिया, इसको सपोज कर लिया. सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम द सपोजिंग लेट y इज इक्वल टू log of cos of 3x. Now differentiate it. Differentiate both sides of our equation with respect to x. Is that clear? Then we get what we get. We get d by dx of y is equal to d by dx of log of cos 3x. अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आपके पास क्या बन जाएगा. वी विल गेट डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे. नाउ ऑन द राइट हैंड साइड देखिए क्या फंक्शन है आपके पास यहाँ पे गिवन. क्या टर्म गिवन है? लॉग ऑफ फंक्शन. लॉग ऑफ फंक्शन की डिफरेंशिएशन मैंने आपको क्या बताई थी? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन क्या था हमारे पास 1 अपॉन फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स करना था किसका? फंक्शन का. इंटू डी बाई डी एक्स करना था हमने फंक्शन का. क्लियर. तो यही लगाएंगे फॉर्मूला. लॉग ऑफ फंक्शन की डिफरेंशिएशन की होगी 1 अपॉन फंक्शन. व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज cos 3x. नाउ डेरिवेट किसका करना है विद रिस्पेक्ट टू x? हमें उस फंक्शन का, दैट इज योर cos 3x. ठीक है जी. तो आगे बढ़ते हैं. 1 अपॉन cos 3x तो ऐसे ही चलेगा साथ में. डॉट विद डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x होगा माइनस साइन 3x. cos थीटा की डिफरेंशिएशन, cos x की डिफरेंशिएशन या cos फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन फंक्शन. अब उस फंक्शन का जो cos के अंदर फंक्शन था मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, उसका भी क्या करेंगे हम? डेरिवेटिव. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी.
1/cos 3x सेम ऊपर से आ गया, यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ फंक्शन करा तो कितना आ गया माइनस साइन फंक्शन डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ डेट फंक्शन। फंक्शन कितना है यहाँ पे अब 3x, ठीक है। जैसे डेरिवेटिव में आगे फंक्शन से बढ़ता मतलब अलग अलग हो जाता है, जैसे पहले यहाँ फंक्शन था cos 3x, फिर लॉग वाला हो गया। अब cos ऑफ का देखना है आपने, cos ऑफ में कौन सा फॉर्मूला है, cos ऑफ फंक्शन कौन सा है, फंक्शन यहाँ पे कौन सा बन गया आप 3x, तो आपने 3x का फंक्शन लेके चलना है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमारे पास क्या बना, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आया हमारे पास माइनस साइन ऑफ 3x अपॉन कॉस ऑफ 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। 3x मीन्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, एंड कॉन्स्टेंट को बाहर रखिए, डेरिवेटिव करेंगे हम सिर्फ फंक्शन का, विच इज इक्वल टू, अब ये क्या देखो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाता है tan, एंड इंटू 3 डी बाई डी एक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू 1, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो आपका टोटली ये सॉल्व करके आ गया माइनस 3 इंटू टेन 3x, 3 into tan 3x is the answer. Is that clear to all of you? Okay, now move to the next question. नोट कर लीजिए इसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ध्यान दीजिएगा, दोबारा अगेन ऐसे सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। डिफरेंशिएट करना है आपको, व्हाट यू हैव टू डिफरेंशिएट, लॉग ऑफ कॉस ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स, लॉग ऑफ कॉस ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले इसको सपोज कर लेंगे, लॉग ऑफ कॉस ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स, मान लिया इसको y। जब आपने इसको y मान लिया तो क्या बना आपका, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, now differentiating both sides with respect to x, what we get dy dx of y is equal to dy dx of log of cos ex, log of cos ex. Is that clear? Log of cos ex. हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वी विल गेट द dy by dx ऑन राइट साइड, सॉरी राइट हैंड साइड में क्या आएगा आपके पास, हाँ जी, लॉग ऑफ फंक्शन क्या होता है, लॉग ऑफ फंक्शन हमारे पास होता है 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लॉग ऑफ फंक्शन क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, और फंक्शन कितना है यहाँ पे cos ऑफ ex, कितना है फंक्शन cos ऑफ ex। Now move to the next step. On next step, what will we get? 1 upon cos 3x, sorry, cos of ex, I'm sorry, and d by dx of cos ex क्या होगा? That is of minus sin e की power x. This is the formula of cos x की differentiation कितनी होती है? Minus sin x. अब जो फंक्शन था उसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? फंक्शन कितना है हमारे पास, e की पावर x। इज दैट क्लियर? अब आप देखेंगे आपके पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन e की पावर x cos e की पावर x, ठीक है, डॉट e की पावर x, मतलब टोटल सॉल्व करके आ गया माइनस e की पावर x इंटू tan e की पावर x। दिस इज योर dy बाई डी एक्स। प्लीज चेक द आंसर। Okay, now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट लॉग ऑफ साइन इनवर्स इंटू ब्रैकेट में है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, लॉग ऑफ साइन इनवर्स
ऑफ 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन इनवर्स के अंदर ये सब कुछ है। अब या तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए इन सेम वे, नहीं तो एक और मेथड है जैसे हम इनवर्स को सॉल्व करना सीखते थे। ठीक है जी, तो पहले इसको y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ, x को मान लेता हूँ इधर, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, x को क्या मान लिया मैंने, साइन थीटा, सो डैट थीटा किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स x के। याद रखिएगा इसको। अगर मैं ऐसा करता हूँ, x को साइन थीटा मान के चलता हूँ, तो y क्या बनेगा आपके पास, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहां जहां x था वहां मैंने क्या पुट कर दिया, साइन थीटा, और यहाँ साइन का स्क्वायर हो गया बिकॉज वी हैव हियर एक्स स्क्वायर। तो जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। अब इसके बाद देखिए, जो कॉस स्क्वायर थीटा है आपका वो है स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट सॉल्व होगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट सॉल्व होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, कॉस थीटा, यही बनेगा। और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा, बिकॉज साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होता था फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि हमारे पास बनता है। आप देखिए यहाँ पे साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, बट वी हैव लॉग ऑफ 2 थीटा, we have log of 2 theta. Okay, now move to the next step. Theta means y इक्वल टू कितना हो गया, log of 2 theta। ठीक है जी, थीटा मीन्स log of ये आ गया 2 साइन इनवर्स x, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स के बराबर। अब कीजिए डिफरेंशिएट, अब कीजिए इसको डिफरेंशिएट, हाँ जी, तो dy बाई डी एक्स कीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, बट वी गेट डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए क्या बनता है हमारे पास, ये डेरिवेटिव लॉग ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, लॉग ऑफ फंक्शन का, लॉग ऑफ फंक्शन मीन्स लगाइए लॉग ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला 1 अपॉन फंक्शन, यही होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। इज दैट क्लियर, लॉग ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, नाउ 1/2 ऑफ साइन इनवर्स एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। मीन्स 1 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन क्या हो, 1 अपॉन फंक्शन डॉट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, 1/2 साइन इनवर्स एक्स तो ऐसे ही आ गया, जो अपॉन में था, बाहर था, सॉरी, यहाँ पे क्या बना, 2 बाहर आ जाएगा, बिकॉज कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन मीन्स, कांस्टेंट इंटू फंक्शन मीन्स कांस्टेंट बाहर आ जाता है जब भी डेरिवेटिव करते हैं कांस्टेंट और इंटू फंक्शन का, तो कांस्टेंट बाहर, फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये 2 से 2 हो गया आपका यहाँ पे कैंसल, आपके पास बचा 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव क्या होता है,
1 upon square root of 1 minus x square. This is the dy by dx. On differentiating with respect to x, what we get? 1 upon sine inverse x into 1 upon square root of 1 minus x square. Is that clear to all of you? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. इफ y इज इक्वल टू log of sin x to the base 10, log of sin x to the base 10, अगर y इसके बराबर है then prove that क्या प्रूव करना है? then prove that dy by dx is equal to, हाँ जी, dy by dx किसके बराबर आना चाहिए आपका? log of e to the base 10, log of e to the base 10 into cot x. ठीक है जी. सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द गिवन पार्ट. व्हाट इज गिवन पार्ट हियर? गिवन पार्ट इज y इज इक्वल टू log of 10 sin x. ठीक है. अब डिफरेंशिएट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था. मैंने एक फॉर्मूला कराया था आपको, dy by dx ऑफ log of x to the a, dy by dx ऑफ log of x to the base a. तो वो फॉर्मूला होता था वहाँ पर 1 upon x, मतलब जहाँ आपको बेस गिवन होगा वहाँ हमने क्या करना है, 1 upon x तो लगेगा, साथ में log लग जाएगा, log of e to the base a. यही था फॉर्मूला. सेम यही फॉर्मूला जब y में यही फॉर्मूला यूज होगा, बट a क्या है यहाँ पे? 10 है और x की जगह फंक्शन है, मीन sin x है. x की जगह क्या है? sin x. इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज. Now differentiate with respect to x, differentiate both sides with respect to x. What we get? We get dy by dx is equal to dy by dx of log of sin x, log of function to the base 10. क्लियर? जब ऐसी चीज आएगा तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या फॉर्मूला था? लॉग ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा. फंक्शन कितना है इधर? sin x. बट जब बेस आपका 10 है या बेस कुछ भी आ जाए, a b c कुछ भी 10 के अलावा कुछ भी, तो आपने लॉग साथ में लगाना है, log of e to the base 10. क्लियर? उसके बाद dy by dx ऑफ दैट फंक्शन. अभी तो मैंने x का ही फॉर्मूला बताया था ना आपको, बट यहाँ देख लीजिए, दोबारा लिख रहा हूँ फॉर्मूला, सिंस करके लिख देना इधर. सिंस dy by dx of log of function to the base a, dy by dx of log of function to the base a is equal to 1 upon function to the log of e to the base a, साथ में ये डॉट dy by dx of that function. इसका यूज करा मैंने फॉर्मूला, x की जगह फंक्शन लगा दिया. क्लियर? ठीक है, तो सेंस में लिख लीजिएगा रीजनिंग में.